हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज की वीडियो में हम करेंगे सीयूईटी के ऑफिशियल मॉक टेस्ट को, जो कि एनटीए ने आपका रिलीज किया है। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं जीके एंड करंट अफेयर पोर्शन को, और इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओनली इंडियन स्पोर्ट पर्सन हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द विंटर ओलंपिक्स 2022। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो आपका 2022 के अंदर विंटर ओलंपिक्स हुआ था, उसके अंदर इनमें से किस इंडियन स्पोर्ट पर्सन ने आपका रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। और ध्यान रखने वाली बात आपकी ये है कि उस साल विंटर ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की तरफ से सिर्फ एक इंसान ने रिप्रेजेंट किया था आपका। ठीक है, आपको उस इंसान का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद यूनुस, आरिफ खान, युनाती हुड्डा और सकीबुल गानी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका आरिफ खान। ठीक है, तो विंटर जो आपका ओलंपिक्स हुआ था 2022 के अंदर, उसमें इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था आपका, वो हुआ था आरिफ खान का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर आपको बनता है कि विंटर ओलंपिक्स 2022 कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बीजिंग के अंदर हुआ था, चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर कि इंडिया की तरफ से पार्ट किसने लिया था, आरिफ खान ने। सेकंड आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है बीजिंग, चाइना के अंदर हुआ था आपका। ठीक है, विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पतंजलि, झंडू, डाबर और हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका डाबर। ठीक है, डाबर जो है आपकी एफएमसीजी कंपनी है, और ये बन चुकी है आपकी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट हैविंग अ सीईओ ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पे पूछा गया आपसे इनमें से किस कंपनी का जो सीईओ है आपका वो इंडियन नहीं है। ठीक है, तो कोई एक कंपनी होगी वो आपकी। अगर गूगल की बात करें तो गूगल का सीईओ भी आपका कौन है, इंडियन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है उसका सीईओ भी कौन है आपका, इंडियन है, सत्य नडेला आपका। ठीक है, इसके साथ साथ जो थर्ड है आपका रोजर पे, इसका भी सीईओ कौन है आपका, इंडियन है। तो बचता है आपका थर्ड मास्टर कार्ड। तो जो मास्टर कार्ड है आपका, उसका सीईओ आज के टाइम पे इंडियन नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो सीईओ थे आपके वो थे इंडियन, लेकिन आज के टाइम पे जो सीईओ है आपके वो इंडियन नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका मास्टर कार्ड, उसके सीईओ इंडियन नहीं है, बाकी सभी के सीईओ आपके इंडियन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल साइज ऑफ इंडियन बजट। आपको बताना है 2022-23 के अंदर जो बजट का साइज था वो कितना था। ठीक है, 39.45 लाख, 22.84 लाख, 34.83 लाख और 37.70 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है। तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34.83 लाख करोड़ जो आपका इसमें आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था 2021 एंड 22 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल अंडर पीएम ई विद्या इज टू बी इंक्रीज। ठीक है, आपको बताना है जो आपका चैनल्स थे, ठीक है, जो ई विद्या के अंदर जो चैनल्स थे आपके, वो कितना से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। ठीक है, फ्रॉम 2 to 10, 1 to 12, 12 to 200 और 32 to 200। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब जो चैनल से आपके पहले कितने थे, 12 थे, लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 200 टीवी चैनल्स को इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पद्म विभूषण फॉर एजुकेशन एंड लिटरेचर इन द ईयर 2022 हैज बीन कन्फर्ड ऑन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर प्रतिभा रे, स्वामी सच्चिदानंद और प्रोफेसर नजमा अख्तर और श्री राधेश्याम खेमका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो आपके श्री राधेश्याम खेमका जी है, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर आपका पद्म विभूषण दिया गया था। कब दिया गया था आपका, 2022 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका फोर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज बीन एडजस्टेड एज द बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट इन नेशनल वाटर अवार्ड 2020। ठीक है,
किस स्टेट को आपको अवार्ड दिया गया था नेशनल वाटर अवार्ड 2020 के अंदर? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उनको क्या मिला था? फर्स्ट प्राइज मिला था। वही बात करें हम सेकंड प्राइज की, तो वो मिला था आपका राजस्थान को। और थर्ड प्राइज की जब बात करेंगे तो वो मिला था आपके तमिलनाडु को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ-साथ जो आपका नॉर्थ ज़ोन के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइज़ था इस अवार्ड में, वो किसे मिला था? वो भी उत्तर प्रदेश के ही एक डिस्ट्रिक्ट को मिला था, मुज़फ्फरनगर को। तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है? Which among the following words has been picked up by the Oxford University Press as the Children Word of the Year 2021? कौन-कौन से वर्ड को आपके एक तरह से मानो कि चुना गया था? ऑप्शंस है आपके पास आइसोलेट, एंग्ज़ायटी, वेल-बीइंग और रिसाइलेंस, ठीक है? तो आपको बताना है इनमें से कौन-सा वर्ड आपका चुना गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, ठीक है? चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है? एंग्ज़ायटी वर्ड को चुना गया था, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करंट रेपो रेट अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मई 2022? देखो, इसमें जो आपको क्वेश्चन आया था ना मॉक टेस्ट के अंदर, वो डाटा आ रखा है 2022 का, ठीक है? अगर आपको इस पेपर के अंदर पूछा जाए 23 के बारे में, तो आपको वो बताना है, ठीक है? लेकिन अभी क्या पूछा गया आपसे 2022 में कितना रेपो रेट आपका अनाउंस किया गया था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो होने वाला है आपका 4.40%, ठीक है? तो ये आंसर है आपका 2022 का। अब क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है, थोड़ा एडवांस होके आ सकता है कि 2023 में कितना था। तो फिर आपको आंसर किसके हिसाब से देना है? 2023 के हिसाब से देना है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है पेपर के अंदर। तो 22 के हिसाब से कितना है आपका? 4.40%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच बुक हैज़ वॉन द मैन बुकर प्राइज़ इन 2021? किस बुक को आपको प्राइज़ दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास द नाइट वॉचमैन, टेलीफोन, द प्रॉमिस और 5 वुंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका द प्रॉमिस है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ-साथ जो टाइटल है, ठीक है? मतलब किसको दिया गया था, वो थे आपके डैमन गैलगट को, ठीक है? तो ये भी आप याद रखना है, किस राइटर को दिया गया था? डैमन गैलगट को। बुक कौन-सी थी? द प्रॉमिस थी आपकी, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द पास्ट 3 इयर्स? पिछले 3 सालों से इस सिटी को आपको अवार्ड दिया जा रहा है हमेशा क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, इंडिया का। तो आपको बताना है वो सिटी का नाम बताना है आपको, ठीक है? ऑप्शन है आपके पास सूरत, इंदौर, भोपाल और गांधीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इंदौर को आपको 3 साल से अवार्ड दिया जा रहा है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ विनर ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? इनमें से किसे अवार्ड दिया गया था आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें से किस स्पोर्ट पर्सन को आपको अवार्ड दिया गया है, ठीक है? ऑप्शन है आपके पास रुपिंदर पाल सिंह, कृष्णा नागर, शिखर धवन और अंकिता रैना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कृष्णा नागर को अवार्ड दिया गया है, ठीक है? और ये स्पोर्ट्स कौन-सा खेलते हैं? पैरा बैडमिंटन आपका ये खेलते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2022? देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज है आपकी। इसमें आपसे पूछा गया कि मई 2022 के अंदर कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है? ऑप्शन है आपके पास जस्टिस एन वी रमन्ना, वाई वी चंद्रचूड़, एस ए बोबडे और जस्टिस रंजन गोगोई, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? जो एन वी रमन्ना है आपके 2022 मई के अंदर ये थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपको मैच करना है ट्रिब्यूटरी और रिवर को, ठीक है? तो इसके अंदर ना ऑप्शंस है आपके पास, इसको एलिमिनेट करना सीखो आप, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे देख रहा है कि रवि रिवर जो है आपका वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की है। तो फर्स्ट का क्या होगा? सी होगा। अब ढूँढो फटाफट से इसके अंदर कि फर्स्ट सी कौन-कौन सा है? तो सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट का सी और थर्ड ऑप्शन में। तो पहला और चौथा ऑप्शन जो आपका एलिमिनेट ही हो गया, ठीक है? तो बचा क्या हमारे पास? सेकंड और थर्ड। तो आंसर क्या होगा? इसी में से कोई एक आंसर होने वाला है आपका, ठीक है? तो पेपर में भी आपको ध्यान देना है, टाइम को आपको बचाना है और क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। जो जो लगता है आपको ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, उसको फटाफट से आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व कर देना है फटाफट से, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, वो होने वाला है थर्ड ऑप्शन, ठीक है? फर्स्ट का सी, ठीक है?
सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट वॉट, टेम्परेचर केल्विन, मास किलोग्राम और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो एक बात बताओ, टेम्परेचर का केल्विन होता है आपका, मास का भी किलोग्राम होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का भी आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गलत क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट गलत है आपका। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या है आपकी, एम्पेयर होती है, ना कि वॉट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है आपका, एम्पेयर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया था नॉट, क्वेश्चन वापस से आपको ध्यान से देखना है एक बारी, इज नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो वो होगा आपका फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट और वॉट सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का आंसर क्या होता है आपका, एम्पेयर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे IMLD इज ऑब्जर्व ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका, 14 को, 16 को, 21 फरवरी को और 24 जनवरी को। तो राइट आंसर है इसका आपका 21 फरवरी को। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक और बात है आपका, कब से बनाना हमने स्टार्ट किया है इसको, 2000 से आपका ये बनाना स्टार्ट हुआ है आपका। ठीक है, और डिक्लेयर कब किया था आपका, 1999 के अंदर यूनेस्को ने आपका इसे डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि डिक्लेयर कब हुआ ये आपका, और स्टार्ट कब से किया हमने इसको सेलिब्रेट करना। ठीक है, चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज फंडिंग इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सी कंट्री फंड कर रही है आपकी इंडिया के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को। ऑप्शन है आपके पास, जापान, साउथ कोरिया, चाइना और हांगकांग। तो राइट आंसर है इसका आपका जापान। जापान फंड कर रही है आपकी इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंडिया हैज नेवर वॉन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल। आपको बताना है इनमें से कौन से स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया ने कभी ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, हॉकी, शूटिंग, रेसलिंग और एथलेटिक्स। देखो एथलेटिक्स के अंदर तो अभी रिसेंट में आपका ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, शूटिंग में 2008 के अंदर आपका अभिनव बिंद्रा ने जीत रखा है। ठीक है, हॉकी में तो इंडिया को काफी बार मिल चुका है गोल्ड मेडल। तो हॉकी में मिल चुका है, शूटिंग में मिल चुका है, एथलेटिक्स में मिल चुका है। बचा क्या, रेसलिंग। रेसलिंग में आज तक इंडिया को आपके गोल्ड मेडल नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु जो है आपको बिल्कुल राइट आंसर है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, बेंगलुरु के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आप आई गए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने भी सीयूटी के कंटेंट है वो आपके पास चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो बाकी जीके की सीरीज है वो भी आपकी अपलोड हो चुके हैं चैनल के अंदर। तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आपको तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के अंदर edushil.in के अंदर आप जाकर के हमसे डाउट्स पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। कोई से भी डाउट हो आपको, कॉलेज से रिलेटेड, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, ठीक है, आपके लिए कौन सा कॉलेज सही होने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाली है, इन सब के जो आपके डाउट्स है ना, वो हम आपके रिप्लाई कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमें फॉलो करना है और फिर डीएम करना है। ठीक है, आपके रिप्लाई जरूर किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी पीडीएफ है ना इस वीडियोस की और बाकी वीडियोस की, वो आपको मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहां पे सारी अपडेट्स टाइम से पहले मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेंसी ऑफ रशिया इज डॉलर, यूरो, रूबल और रशियन डॉलर। तो राइट आंसर है इसका आपका रशियन रूबल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्वतमाला इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विथ। ठीक है, हाईवेज ऑन हिल्स, हाइड्रो पावर प्लांट ऑन हिल्स, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव और रोपवे डेवलपमेंट। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि जो पर्वतमाला प्रोजेक्ट है ना, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो कनेक्टिविटी है हिली एरियाज के अंदर उसको कैसे इंप्रूव की जाए। ठीक है, उस पर फोकस किया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है आपका पर्वतमाला, जिसके अंदर बात की जाएगी कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है कनेक्टिविटी हिली एरियाज के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अभी तक जो स्कीम है आपकी वो मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे नॉर्थ इंडियन जो आपके स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहां पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है आपका, नाटो स्टैंड फॉर, ठीक है, NATO, नॉर्थ अमेरिका टारगेट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्थ आर्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ क्वाड? कौन सा जो कंट्री आपका क्वाड का मेंबर नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया एंड जापान। तो राइट आंसर है इसका आपका कनाडा। कनाडा क्वाड का मेंबर नहीं है, ठीक है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान ये आपके मेंबर है क्वाड के, कनाडा इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मेसी हैज वॉन द बैलन और डी अवार्ड एज अ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर? 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 7 बार आपके मेसी ने ये अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इज अ नोबेल प्राइज विनर फॉर केमिस्ट्री? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, डॉक्टर वेंकट रमन रामकृष्णन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन और हरगोविंद खुराना। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेंकट रमन रामाकृष्णन आपके इस अवार्ड को जीता था 2009 के अंदर, ठीक है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जीत चुके हैं वो 2009 के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज याद रखनी है, नाम याद रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ कौन से ईयर में जीता था इन्होंने, 2009 में जीता था, ठीक है। और नोबेल पीस प्राइज केमिस्ट्री में जीता था, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड वैक्सीन इज नॉट एन अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर किड्स इन इंडिया? ऑप्शन है आपके पास, कोवैक्सीन, कॉर्बीवैक्स, जाइकोव डी और कोविशील्ड। तो राइट आंसर है इसका आपका जो आपका कोवैक्सीन है उसे भी अप्रूव दे रखा है, ठीक है। जाइकोव डी है उसे भी अप्रूव दे रखा है, ठीक है। और जो कॉर्बीवैक्स है आपका उसके भी चिल्ड्रन को यूज करने के लिए इमरजेंसी यूज में आपका अप्रूव दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपका, कोविशील्ड। कोविशील्ड को अप्रूव नहीं दिया गया था चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो आपका लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, खड़गपुर, न्यू दिल्ली, गोरखपुर और कोलाम। तो राइट आंसर है इसका आपका गोरखपुर, ठीक है। अब गोरखपुर क्यों राइट आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा है, तो क्या होगा, गोरखपुर होगा, क्योंकि इसमें से कौन सा है आपका सबसे बड़ा, गोरखपुर है, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है इंडिया के अंदर, वो है आपका हुबाली जंक्शन, ठीक है। जब बात करेंगे मीटर में तो 1505 मीटर आपकी इसकी लेंथ होने वाली है। जब गोरखपुर की बात करोगे तो उसकी कितनी है, 1366, ठीक है। तो इससे छोटा है वो। फिर क्या आता है आपका, थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है आपका कोलम, उसकी आपकी 1180। फिर लास्ट में आता है आपका खड़गपुर जो आपका वेस्ट बंगाल में, उसकी आपकी 1072। तो ये चारों के चारों आपके वन ऑफ द आपके कह सकते हो कि लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन सबसे बड़े की जब बात करोगे तब आप आंसर दोगे हुबाली, लेकिन जब बात करोगे विच ऑफ द मतलब इसमें से कौन सा है, तो फिर क्या बात करोगे आप, गोरखपुर आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एक बार आप ये चारों के चारों को जो आप डाटा है वो याद रख लेना, कितना मीटर किसका है, ताकि पेपर में आपको कंफ्यूजन ना हो। जब आपसे पूछा जाए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है तो आप गोरखपुर बोल दोगे ऑप्शन में से, जो ऑप्शन में आपको सही होगा। लेकिन पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्या आंसर दोगे आप, हुबाली आंसर दोगे, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? ठीक है। कुंचिकल फॉल, दूध सागर फॉल, जोग फॉल और बरखाना फॉल। तो राइट आंसर है इसका आपका कुचिकल फॉल, कुंचिकल फॉल, ठीक है। अब ये देखो ये है कहाँ पे आपका, ये है आपका कर्नाटक के अंदर। इसके साथ हाइट कितनी है इसकी, 455 मीटर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कितनी हाइट है और कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है, हाइट है आपकी 455 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका इस मॉक टेस्ट के अंदर। क्या आपसे पूछा गया है कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, ठीक है। ये तो बच्चों को भी आता है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस मॉक टेस्ट का हमारा आज का, ठीक है। तो उसमें पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेविंग स्कीम इज हैविंग द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट? फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट किस में मिलता है आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका
सुकन्या समृद्धि, ठीक है, उसमें मिलता है आपको 7.6%। किसान जो आपका विकास पत्र है उसके अंदर मिलता है आपको 7.2%। और जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें मिलता है आपको 7.11%। और जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट चल रहा है आपका वो भी आपको 7 के अराउंड मिलता है। तो जो राइट आंसर होगा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ मिलता है, तो वो होगा आपका सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो यहाँ पे आज के खत्म होते हैं हमारे मॉक टेस्ट जो कि एनटीए ने आपको रिलीज किया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जैसे कि आपको बता चुके हैं हम यहाँ पे कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास जितनी भी पीडीएफ अपलोड हो रही हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। और चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब और वीडियो करनी है आपको लाइक, ताकि आपके पास ऐसे सीयूटी के कंटेंट और भी बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम के कंटेंट आपके पास पहुंचते रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।